हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी शरीर उपक्रम शारीर की बात चल रही थी। तो ये उसका सेकंड पार्ट है वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारा बच गया था। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मा का लक्षण और गुण की बात करते हैं। तो देखो, इसमें एक श्लोक आता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे तो देखो अच्छी बात है। तो देखो श्लोक क्या, प्राणापानो निमेषाद्य जीवनम मनसोगति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम च यत देशांतर्गति स्वप्ने पंचदव ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणे नक्षणा सव्येन गमस्तथा इच्छा द्वेषम सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मनः यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिंगानि एतानि जीवितः न मृतस्य लिंगानि तस्माद आहु महर्षय। तो देखो, इसका मतलब सिंपल सा है, ठीक है। श्लोक तो आपको याद करना ही है, मतलब मैं बता देता हूँ, एक बारी ध्यान से सुनना। तो देखो, इसका मतलब है कि क्या रहता है कि प्राणवायु और अपान वायु जो उच्छ्वास निश्वास कराती है, निमेश उन्मेष हो गया, जीवन मन की मतियाँ, मन का एक इंद्रियों को छोड़कर दूसरी इंद्रियों में चले जाना, मन का इंद्रियों के कार्य करने की प्रेरणा देना, इंद्रियों को अनिष्ट विषयों की ओर जाने से रोकना, स्वप्न में देशांतर गमन करना, शरीर में पंचभूत मात्र का रह जाना यानी मृत्यु का होना, दक्षिण नेत्र से देखी हुई वस्तु को वाम नेत्र से देखने पर यह वही वस्तु है ऐसा ज्ञान करना, और सुखकर वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, दुखकर वस्तुओं के प्रति द्वेष का होना। ये इसका मतलब है इच्छा द्वेषम सुखम दुखम, यानी जो सुखकर वस्तु है उसको प्राप्त करने की इच्छा, और जो दुखकर है, जो दुख देती है, उनका द्वेष का होना, उनके प्रति द्वेष होना। अनुकूल प्रिय वस्तुओं के प्राप्त होने पर सुख, प्रतिकूल के प्राप्त होने पर दुख, इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपने विषयों का ग्रहण, धैर्य धारण करना, ज्ञान का होना, स्मृति अहंकार आदि का होना ही आत्मा के लक्षण है, ठीक है। तो ये सारे क्या आत्मा के लक्षण है। तो इसी कारण ये प्राणपान आदि लक्षण जो है ना, ये सारे लक्षण है, प्राणपान आदि लक्षण जो है वो जीवित प्राणियों में ही प्राप्त होते हैं, मृत प्राणियों में नहीं। इसलिए आचार्य इन्हें आत्मा का लक्षण मानते हैं, ठीक है। तो आत्मा का लक्षण और गुण जो है पे याद होना चाहिए। ये आत्मा का जो है ये हर जगह जो है काम आता ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है कि शरीर ज्ञान का प्रयोजन या फिर शारीर ज्ञान की उपयोगिता क्या रहती है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या रहता है, तो देखो क्या है, याद करना इंपॉर्टेंट है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और दूसरा रहता है इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमीक्षित स्वस्थस्य रक्षणम छ। तो देखो, इसका मतलब क्या रहता है। सबसे पहले का मतलब तुम्हें पता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्तियों के रोगों को दूर करना, ये दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है, क्लियर है। दूसरा जो इह खलु वाली बात है, तो देखो इसमें क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है कि व्याधि होने पर उस शरीर को व्याधि से मुक्त करना तथा स्वस्थ शरीर को स्वस्थ ही बनाए रखना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, हमें पता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है कि देखो क्या रहता है कि शरीर में उत्पन्न हुई जो भी डिजीज़ होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उस शरीर की प्राकृत रचनाओं का तथा क्रियाओं का सर्वप्रथम उत्पन्न होना आवश्यक है। तभी शरीर के ऑर्गन में जो विकृति होती है उनके स्थान, कार्य आदि की प्राकृत तथा विकृत अवस्थाएं, स्थान अनुसार होने वाले लक्षण, इन सभी को जानने के लिए शरीर की स्थूल तथा सूक्ष्म रचनाओं और उनकी क्रियाओं का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, क्लियर है। आयुर्वेद शास्त्र जो है ना, उसमें क्या होता है, देखो बेसिकली क्या है कि मनुष्य की आयु के संबंध में पूरा विवरण देने वाला शास्त्र है, ठीक है। मनुष्य की आयु में पूरा विवरण देता है। शरीर में होने वाली डिजीज़, कॉज, उसका जो कारण है, उसके जो लक्षण है, सिम्टम्स है, उसके जो चिन्ह है, साइन है, इनको समझकर व्याधियों का क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, निदान करते हैं तथा उसके बारे में चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न उपक्रम कर उस व्याधिग्रस्त शरीर को स्वस्थ बनाना तथा उसकी स्वस्थ अवस्था में भी विभिन्न आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनके नियमों का पालन कराकर और अनेक उपक्रमों द्वारा शरीर को स्वस्थ ही बनाए रखना, व्याधिग्रस्त नहीं होने देना, ऐसे दोनों तरह के कार्य आयुर्वेद शास्त्र में किए जाते हैं, क्लियर है। तो ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम, तो देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट की बात करें तो देखो नेक्स्ट आता है कि शरीर विषय की उपयोगिता क्या रहती है। तो देखो श्लोक है यहाँ पे, शरीरम सर्वदा सर्वदा वेद्यो विषक आयुर्वेदम स कतस्यन वेद लोक सुखप्रदम शरीरे च एव शास्त्रे च दृष्टार्थ स्याद विशारदः दृष्ट श्रुताभ्याम संदेह उपोहा चरित क्रिया। देखो इसका मतलब क्या रहता है, तो इसका मतलब भी है कि जैसे कि जो चिकित्सक जो होता है, जो चिकित्सक सदा संपूर्ण रूप से शरीर शास्त्र को जानता है, वही चिकित्सक संसार को सुख देने वाले शास्त्र को पूर्ण रूप से जानता है। ये याद कर लेना, आपका ये और भी जगह आता है। और दूसरे जो श्लोक है उसका मतलब सिंपल है
यदि कोई चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सा में निपुण होना चाहे, मतलब कोई अच्छा होना चाहे, तो शरीर तथा शास्त्र दोनों में क्या करना है, तो उसे शरीर तथा शास्त्र दोनों में दक्ष होना चाहिए और दर्शन तथा अध्ययन के द्वारा अपनी शंकाओं को दूर करके उसके बाद चिकित्सा या कर्म जो है करना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद क्या रहता है कि आयुर्वेद शरीर में दार्शनिक और प्रत्यक्ष दोनों विषयों का ही समावेश होता है। ठीक है, क्या दार्शनिक और प्रत्यक्ष दोनों का ही समावेश होता है। आयुर्वेद के अनुसार उत्तम फिजिशियन और सर्जन वह समझा जाता है जो दार्शनिक और प्रत्यक्ष दोनों विषयों का ज्ञाता होता है। तो दार्शनिक भी है और प्रत्यक्ष दोनों विषयों का क्या है, ज्ञाता होता है। दार्शनिक का भी है और प्रत्यक्ष का भी ज्ञाता है। आधुनिक में प्रत्यक्ष ज्ञान वाले ही उत्तम चिकित्सक या शल्यकर्ता जो है हो जाते हैं और उसमें दार्शनिक शरीर के लिए कोई स्थान नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है शारीर ज्ञान की उपयोगिता के संबंध में विशेष तथ्य इस प्रकार है। क्या है इसमें रहता है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूजुअली जो है यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में भी आ जाता है। षडंग शरीर या फिर शरीर का षडंगत्व क्या रहता है। तो हमारे शरीर को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद षडंग शरीर होता है ना। तो इसमें श्लोक याद कर लेना और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। तच्च षडंगम शाखा शस्त्रों मध्यम पंचम षष्टम शिरिति। ठीक है, ठीक है। और उसमें क्या रहता है, द्यो बाहु, इसमें मैंने लिखा नहीं है बट मैं बोल देता हूँ। द्यो बाहु द्यो शक्तिनी शिरो ग्रीवम अंतराधि इति षडंगम अंगम शिरो अंतराधि द्यो बाहु शक्तिनी। मतलब एक ही बातें हैं सारे कि शरीर के देखो क्या रहता है, शरीर के 6 भाग होते हैं। ठीक है, शरीर के क्या होते हैं, 6 भाग होते हैं। क्या क्या, दक्षिण ऊर्ध्व शाखा यानी राइट अपर एक्सट्रीमिटी, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, लेफ्ट लोअर ट्रंक और लास्ट आता है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक लास्ट वाला पार्ट है। क्लियर है। तो षडंग होता है। तो चरक सुश्रुत और वाग्भट के समय में शरीर की रचनाओं का ज्ञान 6 अंगों के आधार पर किया जाता था। लगभग 3,500 वर्ष पुरानी पद्धति के अनुसार आज भी शरीर का ज्ञान जो है प्राप्त करने के लिए 6 विभागों को अलग अलग डाइसेक्शन जो है करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो षडंग शरीर में आपको कुछ नहीं करना है, आप एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना दोगे, 6 पार्ट बता दोगे कि क्या 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 होता है। ठीक है, तो इस और ये श्लोक लिख दोगे बस। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है आधुनिकों के अनुसार क्या रहता है। आधुनिकों के अनुसार भी हमें षडंग शरीर पता होना चाहिए। वही सारी चीज़ें उसमें, राइट अपर लिम्ब है, लेफ्ट लोअर लिम्ब और अपर लोअर की राइट लेफ्ट 4 वो हो गया, हेड एंड ट्रंक हो गया और मेन पार्ट क्या रह गया, और रह गया ट्रंक। ठीक है। उसके बाद आते हैं विभाग की बात करें तो यहाँ पे एक श्लोक है, रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम। ठीक है, तो देखो मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी है, एक बार आप बुक से ज़रूर पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दिया। तो देखो रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की रचना यानी स्ट्रक्चर्स के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे एनाटॉमी कहा जाता है। और यह विज्ञान हमें क्या क्या बताता है, बोन, मसल्स, अस्थि वगैरह जो होती है, संधियाँ, जॉइंट, सिरा, वेन, धमनी, आर्टरी, नर्व्स, अंग, पार्ट, ऑर्गन आदि के जो पोजीशन और साइज है कि किस अंग के साथ किस अवयव का प्रत्यंग जो है वो संबंध में है आदि का ज्ञान जो है होता है। दूसरा रहता है क्रिया प्रतिपादिकम शरीरम इति शरीरम और शरीर शुश्रूषिष्ठा। तो देखो छोटे छोटे श्लोक है बट इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की फंक्शन के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया शरीर कहते हैं। उसके बाद देखो प्राचीन संरक्षण पद्धति। देखो संरक्षण पद्धति जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूछते हैं, आपको पता भी होनी चाहिए। तो देखो ये बड़ा सा श्लोक है, इस बड़े से श्लोक को याद नहीं करना, एक बार अच्छे से आपको क्या करना है, बस पढ़ लेना है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या बताया गया। तो देखो इसमें क्या क्या बताया गया है कि शरीरगत अंग प्रत्यंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसके शरीर में संपूर्ण अंग प्रत्यंग हो। ठीक है, तो क्या क्या है पद्धति क्या है, तो यहीं से शुरू हो जाता है। देखो ध्यान से सुनना, शरीर में क्या होने चाहिए, अंग प्रत्यंग पूरे हों जिसकी मृत्यु, हम बात कर रहे हैं कैडेवर की, जो भी वो रहता है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, अंग प्रत्यंग पूरे हों। दूसरा, उसकी मृत्यु पॉइजन से ना हुई हो। ठीक है, किसी भी विष से ना हुई हो। फिर दीर्घकाल तक व्याधि से पीड़ित ना हो, मतलब बहुत ऐसी कोई बीमारी ना हो कि बहुत ओल्ड एज तक से पीड़ित हो। जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो। शरीर पर लगा हुआ आंत्रगत मल साफ किया गया हो। ऐसे मृत शरीर को तेजी से न बहने वाली नदी में पिंजरे में बांधकर मूंज, वलकल, कुश, सन, ठीक है क्या बोला मैंने, मूंज, वलकल, कुश, सन, इनमें से किसी एक वस्तु के अंग प्रत्यंग को लपेटकर क्या करना है, अंग प्रत्यंग को लपेटकर अप्रकट स्थान में सड़ावें, यानी अंधेरे स्थान में सड़ावें। फिर 7 दिन के बाद भली भांति सड़े हुए उस मृत शरीर को नदी से बाहर निकालकर पिंजरे तथा मूंज आवरण को हटाकर, ठीक है हमने आवरण लगाया था, उशीर, बाल, ध्यान से सुनना, उशीर, बाल, वेडू, वलकल, 4 चीज़ें ये थी, 4 वो थी, इनमें से किसी से तैयार की हुई कूची से धीरे धीरे क्या करना है, खुरचते हुए पूर्वोक्त सब त्वचाओं को, बाह तथा अभ्यंतर अंग प्रत्यंगों को आँखों से देखें। क्लियर है।
तो इतना करने पर भी आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शरीर में जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रचनाएं हैं उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इसीलिए ऐसी सूक्ष्म रचनाओं का ज्ञान गुरु जो है वो आचार्य द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, अर्थात ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए। तो देखो प्राचीन संरक्षण पद्धति के बारे में यही है। बाकी आप डिटेल में एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लेना, मेन बात जो थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद क्या रहता है शव संरक्षण, वही बताया मैंने अभी कि क्या करना है, तो ज्ञान चक्षु से उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक अलग से टॉपिक आता है, वैसे इसमें नहीं है, वो दूसरे में आता है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि षड धातात्मक पुरुष के बारे में बात जो है कर लेते हैं। तो षड धातात्मक पुरुष क्या रहता है, तो बेसिकली षड धातात्मक पुरुष जो रहता है उसमें एक श्लोक है, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुषति, ये अक्सर पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में भी आया था। तो कहने का मतलब सिंपल है, षड धातात्मक पुरुष किससे बना है, 5+1, 5 महाभूत हो गया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और एक क्या हो गया हमारा आत्मा हो गया। षड धातात्मक पुरुष को ही कर्म पुरुष कहते हैं और चिकित्सा पुरुष भी यही होता है। ये इसके 3 श्लोक है, आप याद कर लेना, 5 मार्क्स में अक्सर जो है पूछा जाता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा टॉपिक शरीर उपक्रमणीय शारीर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये सेकंड वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो। 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।